प्राण ऊर्जा या जीवन ऊर्जा किसे कहते हैं? क्या हमारी सांसों को ही प्राण कहते हैं? अक्सर हम लोगों से सुनते हैं, वे कहते हैं कि उस फला व्यक्ति के प्राण निकल गए। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मुझे आज हाई वाइब्स आ रही हैं, या उस फला जगह जाने से मुझे हाई वाइब्स महसूस हो रही हैं। ये हाई वाइब्स हैं क्या? आज की इस वीडियो में हम आध्यात्म और वैज्ञानिक तर्ज पर इन दोनों ही बातों को जानेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे संपूर्ण ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस आंतरिक ऊर्जा अर्थात इंटरनल एनर्जी, और आंतरिक ऊर्जा बराबर ऊष्मा प्लस कार्य। इसमें ऊष्मा जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है और कार्य को भी एक प्रकार की ऊर्जा माना गया है। आंतरिक ऊर्जा अर्थात अंदर की ऊर्जा। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कितनी है, यह आप विज्ञान के जरिए अर्थात इस इक्वेशन के जरिए बता सकते हैं। लेकिन आपकी आंतरिक ऊर्जा कैसी है, इसके लिए हमें आध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा। हम सबकी अपनी ऊर्जा है जिसे हम प्राण कहते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि प्राण को देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। योग में इसे ही जीवन ऊर्जा कहा गया है और बाइबल में इसे पवित्र आत्मा कहा गया है। और संस्कृत में प्राण का अर्थ है प्रा यानी पहले अस्तित्व में रहना, और अना का अर्थ है परमाणु। अतः प्राण का अर्थ है जो परमाणु से पहले मौजूद है। तो चलिए अब थोड़ा परमाणु के बारे में भी जान लेते हैं। इस संसार का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। दोस्तों, संस्कृत में जो प्राण का अर्थ बताया गया है, आयुर्वेद में इसका जिक्र भी है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परमाणु के बारे में कई हजार सालों पहले ही बता दिया गया था, जिसकी खोज बाद में डाल्टन सहित बहुत से वैज्ञानिकों ने की है। प्राण अर्थात ऊर्जा, जिसे हम अपना सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। अर्थात हम दो शरीरों से मिलकर बने हुए हैं। एक हमारा स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर कह सकते हैं, जिसे आप देख रहे हैं, और दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर यानी हमारी ऊर्जा, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन वह इतनी प्रभावशाली है कि उसके प्रभाव से ही हमारा यह भौतिक शरीर काम करता है। अब सबसे पहले हम अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात ऊर्जा की बात करेंगे। यदि ऊर्जा है तो उसमें कंपन अर्थात वाइब्रेशन भी होगा, और यदि वाइब्रेशन है तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होगी। इस समस्त ब्रह्मांड का प्रत्येक कण वाइब्रेट कर रहा है। जब हम किसी से मिलने जाते हैं या मंदिर जाते हैं, या हम प्रकृति के बीच रहते हैं या किसी शांत वातावरण में बैठते हैं, तब हम कहते हैं कि बहुत हाई वाइब्स फील हो रही हैं। वाइब्स अर्थात वाइब्रेशन। कभी कभी जब हम सोकर उठते हैं और हमारा मन बहुत प्रफुल्लित रहता है, तो कहते हैं कि आज मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। दोस्तों, ये हाई वाइब्स ही हमारी एनर्जी का वाइब्रेशन है, जिसे हम जाने अनजाने लगातार इस ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। जब हमारी एनर्जी हाई वाइब्रेशन की होती है तो हमारे चारों तरफ एक प्रकाशमय क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। यदि आप महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को देखेंगे, जहां आपको चारों तरफ से किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी, यही महात्मा बुद्ध का ऑरा है, आभा मंडल है, या इसे हम उनकी एनर्जी कह सकते हैं, जो हमेशा हाई वाइब्रेशन पर रहती है। बहुत से योगियों और तपस्वियों के चेहरे पर एक अलग ही तेज रहता है, और उनके भौतिक शरीर या स्थूल शरीर के पास का क्षेत्र भी प्रकाशमय रहता है, क्योंकि उन्होंने ध्यान द्वारा अपने शरीर की एनर्जी को हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन पर कर लिया है। उनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि वो जहां जहां जाते हैं वहां के आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर देते हैं। खुशी,
प्रेम, करुणा, शांति और उत्साह का वाइब्रेशन हाई फ्रिक्वेंसी का होता है। तभी तो ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वह माहौल चेंज कर देता है, वहां का वातावरण बदल देता है, लोगों को अपनी पॉजिटिव वाइब्स भेजने लगता है। और इसके विपरीत भय, क्रोध, ईर्ष्या और स्ट्रेस का वाइब्रेशन लो फ्रिक्वेंसी का होता है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवृत्ति होती है और उनकी एनर्जी उसी आवृत्ति पर वाइब्रेट करती है। दोस्तों, अलग अलग जगह की वाइब्रेशंस भी अलग अलग होती हैं। जैसे यदि आप लेट नाइट क्लब या पब में जाएंगे तो आपको अलग फील होगा। यहाँ पर लोग अपने स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की वाइब्स को बाहर निकालते हैं, और यदि यह वाइब्रेशंस आपके वाइब्रेशन को मैच करती हैं तो आप अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसे सिंपैथेटिक रेजोनेंस कहते हैं। अर्थात सेम फ्रीक्वेंसी के दो लोग आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसे वाइब रेंज में आप कहते हैं सेम नेचर के दो लोग मिल गए। वाद्य यंत्रों में सिंपैथेटिक रेजोनेंस को आसानी से देखा जा सकता है। लो फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशन वाले व्यक्ति अपने समान वाइब्रेशन वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसी तरह कभी कभी मंदिर, शांत वातावरण और प्रकृति के बीच जाने से खराब मूड भी अच्छा बन जाता है। इसीलिए तो आधुनिक शहरों में बसे हुए लोग शांति पाने के लिए पहाड़ों और खुले वातावरण में जाना पसंद करते हैं, ताकि वो अपने स्ट्रेस से दूर हो सके। ऐसी जगहों पर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस ज्यादा होती हैं और आप वहां हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के संपर्क में आते हैं और आपका मूड बदल जाता है। आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक अलग प्रकार की असीम शांति आपके मन में महसूस होती है। आप स्वयं को पहचानने लगते हैं। ये ऊर्जा जिससे आपकी पूरी जिंदगी, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव और आपका ऑरा बनता है, इसे ही प्राण कहते हैं। प्राण हजारों चैनलों से गुजरते हुए हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक जाती है और ये चैनल ही नाड़ी कहलाते हैं। और दोस्तों, यदि आप नाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पे मेरी पहले ही कई वीडियोस हैं, आप डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसके इन चैनलों में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, ताकि यह प्राण प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच सके। दोस्तों, हम अपने प्राण ऊर्जा को हाई फ्रीक्वेंसी पर कैसे लेकर आएं, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।